जाइए, आपको जो बोलना है इसमें बोल ले। जब बिना बिहारी चोर है, मुजोर है, बेईमान है, गुंडा आया है, हम क्या है बोलेंगे, हम तो मीडिया से है ना। मेरा सवाल करना, ऐसा सवाल करे ना, जो मेरा सवाल है उससे मुझे पूछिए। मुझे उकसाइए मत कुछ बोलने के लिए, जबरदस्ती उकसाना चाहते हैं। कोई इतना ही गुस्सा था, हमको घर में घुस के पकड़ के मार दिए होते, क्या दिक्कत है? अरे आज मरना है, कल मरना ही है, मार दिए होते। विद्यार्थी कम थे जहाँ मैं था, छावनी में जहाँ मैं फंसा था, मेरे आंखों के सामने कम से कम 200 गाड़ियों के साथ ऐसा हादसा हुआ, 200 मेरी आंखों के सामने। तो विद्यार्थी जो टेम्पू चलाता है वो क्या किया, दिन भर का मजदूरी किया, उसका जो गाड़ी टूट गया फूट गया, वो फिर अब मेहरारू गहना बेची तब ना बनाई। ये कोई मतलब है? आप किसको मार रहे हैं? उसी को मार। कितना रोजगार नीतीश कुमार जी से पूछिए। आप ही तो सरकार में है। सरकार में है लेकिन नीतीश कुमार के दल में नहीं है। लोगों का गुस्सा गाड़ियों पर उतर रहा था, मेरी भी गाड़ी पे उतरा। उसके बाद आप हमारे बाबूजी का सवाल हमसे पूछेगा, हम आपसे नहीं बात करेंगे। आई बस हमसे हमारा सवाल पूछिए। लेकिन सरकार में तो आप हैं, हम क्या बिगाड़े हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं नमजर, आप देख रहे हैं JBTH न्यूज चैनल। दोस्तों अभी हम मौजूद है बेतिया कचहरी रोड में, जहां पर विनय बिहारी जी का गाड़ी का क्षतिग्रस्त किया गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा देख सकते हैं शीशा उसा सब तोड़ दिया गया। पूरा दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। यहाँ पर आए हुए थे विनय बिहारी जी कुछ काम से, और यहाँ इन पर हमला भी किया गया। आइए इनसे जानते हैं क्या हुआ है। क्या हुआ सर आपके साथ? क्या हुआ, गाड़ियाँ टूटी हैं और मैं बच गया हूँ। माननीय मंत्री पंचायती राज सम्राट चौधरी जी का आज कार्यक्रम था 12 बजे से, और सभी माननीय विधायक लोगों को बुलाया गया था कि आप लोग आइए, पदाधिकारियों के साथ सम्राट चौधरी जी रहेंगे और बैठक होगी। पंचायती राज विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। कितने बजे आए थे यहाँ पर? मैं छावनी में 10 बजे के आसपास आ गया था। 10:30 बजे कलेक्ट्रेट से फ़ोन आया कि माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया गया है, तो अब न लौट सकते थे, क्योंकि छावनी फ्लाईओवर ब्रिज बनने से वन वे हो जाती है ट्रैफिक, एक ओर से जाना एक ओर से आना। तो दिखा कि भीड़, तो पता चला कि यहाँ प्रॉब्लम है, फिर गाड़ी हटा भी नहीं सकते थे। वो जो लोग थे उन लोगों ने पहचान लिया तो फिर वो लोग गालियाँ दे रहे थे मोदी जी को और नीतीश जी को, माँ बहन की गाली दे रहे थे। तो मुझे लगा कि ये ज़रूर कोई वो जो घटना घट रही है उसका कुछ बेतिया में वो रिएक्शन आया है। अच्छा, आपको मालूम नहीं था कि किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे? नहीं, वो ये पहले 2-5 लोग ही दिखे, लेकिन डंडे के साथ और डंडा चलाते दिखे, तो मुझे लग गया कि कुछ मामला है, और शायद इसी वजह से मंत्री जी का कार्यक्रम बंद हो गया होगा, स्थगित हुआ होगा। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए, जब लोग मुझे मारने के लिए दौड़े, तो सामने का दरवाज़ा खुला था, मैं उधर चला गया, और उन लोगों का गुस्सा गाड़ियों पर उतर रहा था, मेरी भी गाड़ी पर उतरा। यहाँ पर आर्मी में गरीब घर के लड़के तैयारी करते हैं, और यहाँ पर अग्निपथ एक नियम लाया गया सरकार की तरफ से कि जो भी आर्मी में जाएंगे 4 साल तक की नौकरी करेंगे। ये कहाँ तक सही है? देखिए, सरकार के किसी पॉलिसी के बारे में जो सेंट्रल हो उसके बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा, है ना। मैं एक लाइन जानता हूँ कि प्रधानमंत्री बहुत सेंसिटिव हैं। उन्होंने कृषि बिल लाया, और जब उनको लगा कि कृषि बिल का बहुत विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं से इसको वापस ले लेना चाहिए, तो बड़े सहर्ष स्वीकार करते हुए कि हमारी गलती है, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल को वापस लिया था। मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से शायद प्रधानमंत्री जी को लगेगा जैसे कृषि बिल के टाइम में लगा। लेकिन देखिए, एक बात बता रहा हूँ, विद्यार्थी कम, विरोधी ज़्यादा, ऐसा भ्रष्टाचार देखनी न दादा। छात्र की उम्र जो है 40 और 35-50 की तो नहीं होगी, इतना तो हम समझते हैं। विद्यार्थी कम थे जहां मैं था, छावनी में जहां मैं फंसा था, मेरे आंखों के सामने कम से कम 200 गाड़ियों के साथ ऐसा हादसा हुआ, 200 मेरी आंखों के सामने। तो विद्यार्थी उसमें कम दिख रहे थे, क्योंकि मुझे भी मालूम है, मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन में भी रहा हूँ और छात्र संघ का नेता भी रहा हूँ। मुझे ऐसा देखने से नहीं लगा कि विद्यार्थी का ये स्वरूप हो सकता है। इसमें आपको लगता है कि साजिश हुआ है? बोल तो रहे हैं साजिश ही है, और क्या है, या किसकी साजिश हो सकती है? अब ये क्या बताना, बस
हम आपको नहीं पसंद करते हैं तो आप ही न हो सकते हैं, आप हमको नहीं पसंद करते हैं तो हम ही न हो सकते। यहाँ पर बिहार में पूरा इंडिया में हर जगह विरोध हो रहा है अपने छात्र पर मांग को लेकर, ये सही कर रहे हैं? भाई आपको समझाया बताया इतना फ्रैंक होकर के कि कृषि बिल भी भारत सरकार ने लाया था, वापस लिया ना। जब उनको समझ में आया कि वापस ले लेना चाहिए तो वापस लिया। यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर अभी तक 60 से 70 आदमी लड़के का मौत हो गया है और उसके बाद ये कृषि बिल वापस ले रहे हैं या कह रहे हैं कि ये भी वापस लेंगे, तो ये सही है? ए भाई आपका ऐसा कुछ सवाल है जिसका जवाब मैं कभी नहीं दे सकता। आप नाराज हों खुश हों, है ना, आप हमारे बाबूजी का सवाल हमसे पूछेगा, हम आपसे नहीं बात करेंगे। आई बस हमसे हमारा सवाल पूछिए। लेकिन सरकार में तो आप हैं, हम क्या बिगाड़े हैं? तो ठीक है, आप गलती किया है, लोग आपके गाड़ी के साथ आपके जान के साथ भी खिलवाड़ किया है, लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नहीं छोड़िए ना, वो जो टेम्पू चलाता है वो क्या किया, दिन भर का मजदूरी किया, उसका जो गाड़ी टूट गया फूट गया, वो फिर अब मेहरा वो गहना बेची तब ना बनाई। ये कोई मतलब है? आप किसको मार रहे हैं? उसी को मारते, हम ही को मार देते, 200 गाड़ी छोड़ देते, मुआ देते हमको। आपको इतना बीजेपी से गुस्सा है तो ये क्या मतलब है? आपने संजय जायसवाल का घर पे पत्थर मारा, मुझे समझ में आ रहा है। आपने दीपेंद्र शराफ जी के यहाँ कुछ किया, वो भी समझ में आ रहा है। आप रेणु दीदी के यहाँ पत्थर फेंके, समझ में आ रहा है। आप मुझे मारने के लिए दौड़े, मेरी गाड़ी खराब कर दिए, समझ में आ रहा है। लेकिन जो औरत टेम्पू पर बैठी है, गर्भवती महिला है, जो औरत कहीं अपने शादी विवाह में जा रही है, कोई कोर्ट कचहरी में आ रहा है, कोई दवा इलाज कराने आ रहा है, किसी का हवाई जहाज छूटा, किसी का पटना से ट्रेन छूटा, क्या मतलब है? हैं? ट्रेन पर स्टेशन पर बैठने वाली चीज़ को आप पटरी पर फेंक दिए, हम हनुमान जी हो गए। ये तो गलती कर रहा है। ऐसा थोड़े होता है, ऐसा प्रदर्शन नहीं होता है, शांतिपूर्ण करना चाहिए, अपने बातों को सरकार तक रखना चाहिए। आपको इतना ही गुस्सा था, हमको घर में घुस के पकड़ के मार दिए होते, क्या दिक्कत है? अरे आज मरना है, कल मरना ही है, मार दिए होते। लेकिन आप बाकी को तो छोड़ दिए होते, बाकी लोग तो भाजपा ही नहीं थे, बीजेपी का झंडा ला के नहीं घूम रहे थे, क्या मतलब है? तो मतलब क्या है? यहाँ विद्यार्थी थे ही नहीं, विद्यार्थी उसमें 5 थे, अब विरोधी 95 को थे। अपना गुस्सा कभी कभी को उखाड़ रहे होंगे। नीतीश जी को गाली दे रहे हैं दारू के नाम पे, सब तो गाली दे रहे तो नहीं सुन रहे हैं हम। यहाँ पर सरकार तरफ से कहा गया था 19 लाख रोजगार देंगे, अभी तक कितना रोजगार? नीतीश कुमार जी से पूछिए, अभी तो सरकार में है। सरकार में है लेकिन नीतीश कुमार के दल में नहीं है। क्यों इतना गुस्से हैं? आप काहे से बात कर रहे हैं? आप हमको काहे अथी कर रहे हैं? मैं आपसे नहीं बात करना चाहता हूँ, हो गया। मैं अपने बाप का उत्तर नहीं दूंगा, अपने मौसा का उत्तर नहीं दूंगा, मैं अपने चाचा। लगता है नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं? कुछ नहीं बोलूंगा आपसे, कुछ नहीं बोलूंगा। जाइए, आपको जो बोलना है इसमें बोल लीजिए। बिना बिहारी चोर है, मुजोर है, बेईमान है, गुंडा आयावार है। हम क्या है बोलेंगे? हम तो मीडिया से है ना, मेरा सवाल करना। ऐसा सवाल करें ना, जो मेरा सवाल है उससे मुझे पूछिए, मुझे उकसाइए मत कुछ बोलने के लिए, जबरदस्ती उकसाना चाहते हैं आप। देख सकते हैं यहाँ पर क्षति किया गया विनय बिहारी जी का गाड़ी का, इधर दिखाइए पूरा, और काफ़ी गुस्से में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।